नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। एनसीटी बिल को लेकर केंद्र और आप सरकार किस मुद्दे पर हैं आमने सामने? होली से पहले देश में कोरोना मीटर क्यों लगा लोगों को डराने? और वीरवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई कितनी कटौती? इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एनसीटी बिल पर जारी घमासान। मनीष सिसोदिया बोले, केजरीवाल सरकार को रोकने के लिए लाया गया बिल। दिल्ली में अब सरकार मतलब होगा उपराज्यपाल। एनसीटी बिल संसद के दोनों सदनों से पास। आपने लोकतंत्र का काला दिन दिया करार। होली से पहले देश में डराने लगा कोरोना केस से टूटा 5 महीने का रिकॉर्ड। दिल्ली में 24 घंटे में मिले 1200 से ज्यादा मरीज। आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत। लगातार दूसरे दिन घटे पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल 20 और पेट्रोल 21 पैसे हुआ सस्ता। दिल्ली में बदमाशों की गोलियों का सामना करते हुए क्राइम ब्रांच ने किया एनकाउंटर। पैर में गोली मारकर किया घायल महिला पुलिसकर्मी ने दिखाई जाबाजी। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में एनसीटी बिल को लेकर केंद्र और आप सरकार आमने सामने है। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर संसद के राज्यसभा में काफ़ी हंगामा भी हुआ और अब दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। आप सरकार को आशंका है कि इस बिल से उनकी कुछ शक्तियां कम होगी, तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये बिल शक्तियों के बंटवारे को लेकर नहीं है, बल्कि कार्य सुचारू रूप से चले इसी को लेकर है। हालांकि इस मुद्दे पर आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। मनीष सिसोदिया ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल से केंद्र सरकार घबरा रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और क्या कुछ कहा। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए हैं और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है। स्टडी की जा रही है कि दिल्ली में क्या काम हुए, कैसे हुए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर लिए गए। जिन कामों के बारे में सोचा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो काम सफलतापूर्वक कर लिए गए। आज दिल्ली के स्कूल सिस्टम की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे कंपटीशन में जाने लगे। आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा। इन अस्पतालों की वजह से, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वजह से मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही हैं। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं हो रहा कहीं भी। आज दिल्ली में पानी का स्तर सुधर गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ये कहीं नहीं हो रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बेचैन हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि केजरीवाल जी की इस राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। इनकी जहां जहां सरकारें पूरे देश में, इनको केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी कई राज्यों में सरकार है, पूरे देश में कहीं भी कोई मोदी मॉडल की बात नहीं करता। आज पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता। लोग पूछते हैं कि भाई, जब दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहां बिजली बनती तक नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली बनाने के, वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है और 2/3 आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जहां संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती? अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई सी स्कूल में काम क्यों नहीं किया? इन्होंने कोई शिक्षा का मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया? केंद्र में या राज्य में, किसी भी राज्य में खड़ा करते। आज लोग इस बात को लेकर सवाल पूछने लगे। अगर 24 घंटे यहां पे दिल्ली में पानी साफ आ सकता है, जबकि दिल्ली का अपना पानी नहीं है, लोगों को पानी मिल सकता है दिल्ली में, तो बाकी राज्यों में पीने का पानी ढंग में क्यों नहीं मिल पा रहा, फ्री क्यों नहीं मिल पा रहा? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिलाके मोदी जी के पास
या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। आज जहां भी जाओ, हमारी तो नई नई पार्टी है, चारों तरफ केजरीवाल मॉडल की डिमांड हो रही है। आप किसी राज्य में चले जाओ, वहां लोग कहते हैं जी काश हमारे यहां भी केजरीवाल जी जैसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए। आज चुनाव हो रहे हैं, तो सूरत के चुनाव में आप सबने देखा किस तरह से केजरीवाल जी के मॉडल को जनता ने वहां स्वीकार किया है। किस तरह से आज हिमाचल के गांव-गांव में भी चुनाव हो रहा है, तो लोग केजरीवाल जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। आज पंचायत चुनाव से लेके, नगर निगम चुनाव से लेके, लोग राज्यों के चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्य में चुनाव हो तो हम केजरीवाल जी का मॉडल अपने यहाँ भी लागू करें। हमें भी अच्छी बिजली चाहिए, हमें भी अच्छा पानी चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी अपनी सड़कें अच्छी चाहिए, हमें भी महिलाओं के लिए अच्छी बसें चाहिए, फ्री बसें चाहिए। ये सब लोग केजरीवाल मॉडल। एनसीटी बिल को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा है कि इस बिल से न सिर्फ दिल्ली सरकार की शक्तियां कम होगी, बल्कि दिल्ली के विकास कार्य भी रुक जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा में बिल पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस समेत 4 विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। हालांकि संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो चुका है और इसे जल्द ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। आखिर इस बिल में किस तरह के प्रावधान हैं और क्यों आम आदमी पार्टी इस बिल के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध हुंकार भर रही है, ये तकनीकी क्या पहलू है और क्यों इस बिल को लेकर अब बवाल मच चुका है, इसी को लेकर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच 24 मार्च को राज्यसभा में भी बिल को मंजूरी मिल गई। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही ये बिल कानून बन जाएगा। ये बिल दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करता है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया है। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने खुलकर इस बिल का विरोध किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सिंघवी साहब ने बताया कि कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, कैसे ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे ये कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। और जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है। मान्यवर जीएनसीटी बिल पर विपक्ष के सवालों का जवाब राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने दिया। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र कर दिल्ली में केंद्र सरकार के रोल को समझाने की कोशिश की और राजधानी में कोरोना से बिगड़ते हालातों में गृह मंत्री के फैसलों की तारीफ की। विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में कोविड के कारण दिक्कत आई, आखिर केंद्र सरकार को आगे आने पड़ा। दिल्ली में आज यमुना का प्रदूषण है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम दिल्ली सरकार और उसके विधायकों के किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए जो गुड गवर्नेंस और स्मूथ गवर्नमेंट फंक्शनिंग होनी चाहिए, दिल्ली की विशेष स्थिति को देखते हुए ये अमेंडमेंट लाना बहुत आवश्यक था। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा के सारे अधिकारों को कायम रखा गया है। कांग्रेस सहित 4 दलों ने बिल का विरोध करते हुए सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया, लेकिन बिल के पक्ष में बहुमत होने के बाद उपसभापति ने उसे पास कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। संसद के दोनों सदनों में इस बिल के पारित होने से दिल्ली में कई अहम बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। आखिर क्या है इस बिल में जो आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है, आइए जानते हैं। विधानसभा की ओर से बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उप राज्यपाल होगा। सभी विधायी और प्रशासनिक निर्णयों में उपराज्यपाल से मंजूरी लेना दिल्ली सरकार के लिए अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार को विधायी प्रस्ताव 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले उपराज्यपाल को भिजवाना होगा। उपराज्यपाल यदि सहमत नहीं हुए तो वो अंतिम निर्णय के लिए उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भी भेज सकेंगे।
यदि कोई ऐसा मामला होगा जिसमें त्वरित निर्णय लेना होगा तो उपराज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे। विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फैसलों पर जांच नहीं बैठा सकेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में जीएनसीटी बिल के पास होने को भारतीय लोकतंत्र के लिए शोक का दिन बताया। उन्होंने कहा है कि कितनी भी बाधाएं आए हम अच्छा काम करना जारी रखेंगे, हम रुकेंगे नहीं और न ही हमारी रफ्तार कम होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के अपने फैसले में भी साफ किया था कि दिल्ली सरकार जो भी फैसला लेगी उसके बारे में वो एलजी को जानकारी देगी, लेकिन एलजी की सहमति जरूरी नहीं है। हालांकि अब इस बिल के तहत एलजी को यह अधिकार मिल गया है कि अगर वो मंत्रिपरिषद के किसी फैसले से सहमत नहीं है तो मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। साफ है कि बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली के एलजी के अधिकार काफी बढ़ जाएंगे। अब एनसीटी बिल को संसद की मंजूरी मिलने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर एलजी बना मुख्यमंत्री की नई जंग और कानूनी लड़ाइयों का सिलसिला देखने को मिल सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। होली से पहले देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार के लिए टेंशन पैदा कर दी। आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड टूट चुका है। 24 घंटे के दौरान देश भर में 54,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। टेंशन की बात दिल्ली के लिए भी है, जहां दिल्ली में अभी तक इस साल रोजाना 100 से 200 केस सामने आ रहे थे, तो वहीं बुधवार को 1200 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ते हुए वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर जारी है, तो वहीं एक साल बाद फिर कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। अब 5 महीने बाद पहली बार 53,000 से ज्यादा कोरोना वायरस केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 53,476 नए कोरोना वायरस केस आए, तो वहीं 251 लोगों की जान चली गई। ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी की फिर से वापसी होती दिख रही है, देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में जहां राजधानी में 100 के करीब मरीज रोज आ रहे थे, वो आंकड़ा आज 1200 के पार पहुंच चुका है। इसी तरह मुंबई में कोरोना केस अब तक सबसे चरम पर पहुंच चुके हैं। इन दोनों शहरों की कहानी भारत में महामारी के खतरे के बढ़ते जाने का संकेत है। इस महीने की शुरुआत में देश में 10,000 के करीब केस रोज आ रहे थे और लोग ये मानकर चलने लगे थे कि महामारी खात्मे की ओर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में लापरवाही और लोगों की ढील ने 25 दिन में ही कोरोना की फिर से वापसी करा दी। होली से पहले कोरोना की इस नई लहर ने देश भर में प्रशासन को फिर से सख्ती बढ़ाने को मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र के बीड और नागपुर में टोटल लॉकडाउन, तो इंदौर, भोपाल, दिल्ली समेत कई शहरों में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। होली के सार्वजनिक समारोहों पर देश भर में बैन लग चुका है। हरिद्वार में कुंभ आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में होली पर पाबंदियां लगाई गई हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरोजनी नगर मार्केट समेत तमाम मार्केट में प्रशासन और मार्केट में खरीदारी करने वाले लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश हैं। देखिए, गाइडलाइन से यहाँ बहुत अच्छी चल रही है जी। एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस हर कोनों पे चालान काट रही है। डीएम के भी आदमी हैं। देखिए, पब्लिक को हम लोग जागरूक करते हैं, पब्लिक को बताते हैं मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करिए जी। सुरक्षा के पब्लिक को ही सब कोई गाइडलाइंस यहाँ 60 वॉलंटियर बनाए गए हैं, वो भी मार्केट में वॉच कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करिए। और दिल्ली पुलिस भी पूरे सर्वे जितने सुरक्षा कर्मी सब साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कोरोना के एक बार मामले फिर से बढ़े तो मार्केट में लोग आ रहे हैं? नहीं, मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट सर्वीनगर हमारी एकदम सुरक्षा और यहाँ मास्क लगा के ही लोग चल रहे हैं जी। तो होली के समय जिस तरीके से ग्राहक होते थे, देखिए, होली के लिए गाइडलाइन जो सरकार देगी उसी गाइडलाइंस का हम पालन करेंगे। राजधानी में कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग 2,000 रुपए का जुर्माना कर रहे हैं। जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन कर आ रहा, उन पर इस प्रकार की सख्ती दिखाई जा रही है। इसलिए क्या कि मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट आया था, तो मेरा थोड़ा सा मतलब हल्का सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा मैं नीचे मास्क करके चल रहा था, तो उन्होंने मेरे इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की।
क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही आपकी तरफ से भी थी जो भीड़ भाड़ में आपकी हाँ जी हाँ जी, मैं लापरवाही मानता हूँ मैं, इसलिए अब गवर्नमेंट की तरफ से ये है तो फिर ज़्यादा वो जोर नहीं दे सकते, इसलिए हमने चलान के लिए ठीक है बोल। ये किसने जुर्माना किया आपका? ये 2000 रुपये का जुर्माना किसने किया? ये दिल्ली पुलिस ने गिरा है, दिल्ली पुलिस ने कराया। दिल्ली में कोरोना के मामले हर रोज फिर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1254 नए केस सामने आए, जबकि 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई। संक्रमण दर और मृत्यु दर में भी अचानक बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में कोरोना के सबसे अधिक केस 11 नवंबर 2020 को आए थे, जब एक दिन में 8,593 मरीज सामने आए थे। अब तक राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमण के 6,50,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10,973 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि देश में 14 महीने पहले 27 जनवरी 2020 को केरल में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तब से देश में संक्रमण के 1,17,00,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,60,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर डरा रही है, ऐसे में जरूरी है कि सरकार के साथ साथ लोग भी इसे गंभीरता से लें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, ताकि कोरोना की दूसरी लहर को जानलेवा स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। महंगाई की मार जूझ रहे देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली कमी आई है। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के दाम में 20 पैसे और डीजल के दाम में 21 पैसे की कटौती की गई है। हालांकि कटौती मामूली जरूर है, लेकिन पहले से ही महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। महंगाई से त्रस्त देश की जनता को सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बड़ी राहत मिली है। लगातार दूसरे दिन आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। डीजल 20 तो पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल का दाम 81 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बीते 2 दिनों में ही दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ है। पिछले महीने 10 फरवरी से 26 फरवरी के बीच घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में करीब 4 से 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया, लेकिन 26 फरवरी के बाद क्रूड का भाव $8 से भी ज्यादा चढ़ चुका है। लेकिन इस दौरान केवल 27 फरवरी को ही मामूली बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम 90 रुपए 78 पैसे और डीजल 81 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पे मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 19 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 77 पैसे, जबकि डीजल 86 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 98 पैसे, जबकि डीजल 83 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। कोरोना के फिर से गहराते संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी आई है। ब्रेंट क्रूड करीब 6 हफ्ते बाद $60 प्रति बैरल के करीब आ गया है। पिछले 15 दिन में कच्चे तेल का भाव 15% से ज्यादा टूटा है। पेट्रोल और डीजल की आज जो रिकॉर्ड कीमतें चल रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन पर टैक्स बहुत ज्यादा है। सरकार को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 3,39,000 करोड़ रुपए हासिल होंगे। यानी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से सरकार को कोरोना काल के बावजूद इस साल जबरदस्त कमाई होने वाली है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गोली से 4 लाख का इनामी बदमाश रोहित चौधरी घायल हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में टीटू बदमाश भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों को भी गोलीबारी का शिकार होना पड़ा है।
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी दिल्ली। क्राइम ब्रांच और इनामी बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 इनामी बदमाशों को घायल कर पुलिस ने पकड़ा। महिला पुलिसकर्मी ने दिखाई जांबाजी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली तड़के सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। सुबह तकरीबन 5 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इनामी बदमाशों के बीच प्रगति मैदान के पास भैरव मंदिर रोड पर एनकाउंटर हुआ। इसमें 2 कुख्यात अपराधियों को गोली लगी है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस एनकाउंटर में घायल दोनों बदमाशों की पहचान 4 लाख रुपए के इनामी बदमाश रोहित चौधरी और 1.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश राहुल और टीटू के तौर पर हुई है। इन दोनों पर हत्या का आरोप है और ये मकोका के तहत वांटेड अपराधी हैं। इस मुठभेड़ को सफलतापूर्वक अंजाम देने में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका क्राइम ब्रांच और इनकी टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इनकी गोली से ही बदमाश घायल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि शायद पहली बार दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में महिला सब इंस्पेक्टर ने ऑपरेशन के बाद बदमाशों को पकड़ा है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली के 2 इनामी बदमाश दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में या फिर किसी जानकार से मिलने के लिए आने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी भीष्म सिंह के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने प्रगति मैदान इलाके के भैरव मंदिर के पास ट्रैप लगाया और सुबह करीब 5 बजे के आसपास पुलिस को एक संदिग्ध कार आती दिखाई दी। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने कार की स्पीड बढ़ा दी, जिसके चलते कार पुलिस बैरिकेड से टकरा गई। अपने आप को पकड़ा जाता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी मजबूरन फायर करना पड़ा। इस एनकाउंटर में रोहित और टीटू के पैर में गोली लगी। बदमाशों की एक गोली एसीपी पंकज की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी और एक गोली सब इंस्पेक्टर प्रियंका की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कार बरामद की है। बदमाशों के अवैध हथियारों को सीज कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यही रही कि इस मुठभेड़ में पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।